हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोग बता देना चाहता हूं कि मैं भी कुछ दिनों से ट्रेनिंग सेंटर में आया हूं। मैं खुद भी क्लासेस पढ़ रहा हूं, क्लासेस ले रहा हूं, क्लास अटेंड कर रहा हूं, समझ रहा हूं कि लाइफ में कैसे ग्रोथ लिया जाता है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाता है। और ऐसा नहीं कि एक ट्रेडर के लाइफ में केवल ट्रेडिंग ही लिखा गया है, और भी बहुत सारे लाइफ हैं जिसके बारे में हम लोग को सीखना चाहिए। मेरा मानना ये है कि हम लोग को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे क्या है कि हम लोग का जो विचार है, हम लोगों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग अगर सीखते रहेंगे तो, क्योंकि सीखते रहने से लर्निंग करते हुए से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों को लेते हुए मैं ट्रेनिंग सेंटर में आया हूँ और सीख रहा हूँ। और ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा ये आपसे कमिटमेंट था कि चाहे जो भी हो, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको हमें कमिटमेंट किया हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं आप लोगों को दूंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि क्या हम लोग नया और हम लोग नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत करता हूँ। तो मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर और आपके अपने क्लासरूम में, जहाँ पर आप सीखते हैं ई लीड वेब के बारे में। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं या आपके क्लासरूम में नए हैं, तो आपका ये हक बनता है कि आप उनको बोल के सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि वो भी आपकी तरह सीख सकें। तो आइए हम लोग चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने निफ्टी का एनालिसिस लिया हुआ है। और इस निफ्टी के पिछले वीक में जहाँ पर हम लोग यहाँ पर थे, जब मैं बना रहा था वीडियो, तो 1 जुलाई को ये बना हुआ था पिछले वीक में। और मैं आप लोग से बोला था कि मार्केट में जितना भी डाउन ट्रेंड आएगा, आपको 15,427 के लेवल से आपको बाई करना है। और ये लेवल कम से कम 38.2% तो जाएगा। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि ये गैप जो गैप फिल हो रहा है, ये जो गैप है, यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। ऐसा इसलिए बनाना बताया था क्योंकि मैंने आपको रीजन भी दिया था कि एबीसी का फॉर्मेशन बन रहा है, और एबीसी के फॉर्मेशन में प्राइस जो है मूव करेगी ही करेगी। तो आप जो प्राइस है मूव करेगा ही करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस जो है अभी अभी जो प्राइस जो है 38.2% के पास खड़ा है। इनफैक्ट आप देखोगे 38.2% में बहुत बढ़िया क्लस्टर है। आप देख सकते हो कि 61.8% का 16,302.5 और 16,303.15, दैट मीन ये प्राइस जो है वो आएगा। ठीक है, तो अभी भी हमें शॉर्ट के बारे में भी फिलहाल नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको लेवल देने जा रहा हूँ, बताऊंगा कि भी कैसे आप इस चीज़ को सेल करोगे, क्या करो, अब आगे का हम क्या सोचेंगे। तो फिलहाल के लिए तो आप 16,303 रख के चलिए कि इतना तो फिलहाल अभी आने वाला, मतलब आई मीन 70-80, सॉरी 100 पॉइंट के आसपास अभी और हम लोग प्राइस को लीड करते हुए देख सकेंगे अप साइड में। तो इसी चीज़ को मैं फिर से एनालिसिस करता हूँ निफ्टी को। अब यहाँ पे आओ, इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम लोग जरा देख लेते हैं कि क्या हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं आगे का। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप देखोगे तो ये हमने ए बी सी लेते हुए प्राइस को 38.2% तक ले जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर हम लोग इसको डेली के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिख रहा है ना। तो ब्रेकआउट को देखते हुए हमारे माइंड में क्या चलता है कि यार अब तो मार्केट में रैली आएगी, अब तो मार्केट में रैली आनी चाहिए भी, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मार्केट में रैली आना ही आना है। लेकिन रुको, अब रैली की बात अगर हम करते हैं, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस गया है, ये काफ़ी टाइम लिया हुआ है। अब हम किसी भी सिंगल लेग की ब्रेकआउट को ही कंसीडर करते हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक बात करते हैं, तो ये 10 दिन में चला है। 10 दिन में ये प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में आया है, और ये 14 दिन में प्राइस जो है इसके बराबर में भी नहीं आया है। 14 दिन लगा हुआ है और इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। तो हम कहीं ना कहीं इसको फेक ब्रेकआउट भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल 38.2% पर जब हम पहुंचेंगे, तो हम 38.2% पर वेट करेंगे कि कौन सा प्राइस एक्शन कैंडल पैटर्न बन रहा है 38.2% में, ताकि हम वहां से रिवर्सल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर 38.2% पर कोई कैंडल पैटर्न बनता है, तो शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन जो कन्फर्मेशन है, आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने 30.90% का एक परसेंटेज डाला हुआ है। 16,000
90, हाँ 90 राउंड फिगर में रखते हैं। 16,090 के नीचे अगर प्राइस बंद होता है तो ये पूरा चांस है कि प्राइस में एक डाइवर्ज एक वो बन सकता है, क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल बन सकता है। डायगोनल में क्या होता है कि ये पूरी लेंथ जो है आपकी लॉन्ग बनती है, ये फर्स्ट लॉन्ग बनेगी और सेकंड छोटी बनेगी, और लेकिन थर्ड फोर्थ और थर्ड सेकंड जो सेकंड है और ये फोर्थ है इनकी लेंथ बराबर है, ये 61% है। तो अगर 16,090 के नीचे मार्केट बंद होता है तो आपका ये पहला कंफर्मेशन होगा रिवर्सल का। मतलब आप वहां पे अलर्ट हो जाएं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन पड़ा हुआ है तो आप उसको बेचना शुरू कर दें। लेकिन जैसे ही प्राइस अगर 38.2% के नीचे बंद होना शुरू हो जाए, मैं बंद होने के मतलब क्लोजिंग के बारे में क्यों बोल रहा हूँ कि क्लोजिंग ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, 30% के नीचे अगर बंद होता है तो आपका पहला काम है कि आप अपने पोर्टफोलियो को खाली करें। आपने जो भी लॉन्ग किया था इस रैली में आप उसको बुक करें और अलर्ट हो जाएं। जैसे ही 23.6% ब्रेक करता है आप प्राइस को छोड़ दीजिए, मतलब शॉर्ट इनिशिएट करा दीजिए। शॉर्ट करेंगे तो अगर 38.2% ब्रेक होता है तो ये पूरा चांस बनाएगा कि ये प्राइस जो है इसका भी लो टूटेगा। ये ध्यान में रखिएगा, इसका भी लो टूटने के चांस बनेंगे। कंडीशन क्या रहेगा? कंडीशन रहेगा कि 15,875 मतलब 23.6% को ब्रेक करना होगा, तब प्राइस में नया बनेगा। और जैसे ही प्राइस ब्रेक करे अब तुरंत क्या करोगे, अब तुरंत यहाँ से एक रेसिस्टेंट बनाया वो रिट्रेसमेंट डाल देना। ठीक है, तो जहाँ पे भी प्राइस जो है 127% का लेवल आए, अभी तो आ रहा है 14,870 आ रहा है, तो अगर आपके प्राइस अगर ऊपर भी जाता है तो आप इसको ऐसे ही रिट्रेसमेंट लगाइएगा और ऐसे रिट्रेसमेंट लगा के आप फिफ्थ का टारगेट निकाल लीजिएगा डाउन साइड में। ठीक है, और वैसे भी मैं लाइव आऊँगा इस वीक में, पूरा वीक जो है लाइव सेशन रहेगा। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा है और क्या नया सीखा है जो अब मैं आपको बताऊं। तो मैं आपको एक सरप्राइज की तरह रहेगा, आपको मैं जरूर बताऊंगा। आप वो इस चीज़ को लेके चलिए। अब एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता हूँ, जिस अब इन केस जैसे मैंने आप ये बता रहा हूँ कि जो है 23.6% ब्रेक करे तो शॉर्ट इनिशिएट करना है, मतलब आई मीन कंफर्म हो जाएगा कि बेचो। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे अलर्ट हो जाइएगा। तीन चीज बता रहा हूँ कि 38.2% पर भी अगर कैंडल पैटर्न बनता है तो भी शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो, नहीं बनता है और प्राइस उसके बावजूद भी 30.90% आता है तो अलर्ट रहना है और हमें शॉर्ट इनिशिएट करना शुरू करना है। लेकिन 23.6% जैसे ही ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट स्टार्ट कर दीजिएगा डाउन नए लो के लिए। लेकिन यहाँ पर रुकिए, अगर प्राइस जो है 30.90% के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो प्राइस अगला डेस्टिनेशन बनाएगा 50% का। ऐसे 50% कोई रिट्रेसमेंट, 50% बाय डिफॉल्ट रिट्रेसमेंट होता है, लेकिन अगर ये 30% को नहीं ब्रेक करता है, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तो ये मैक्सिमम 70,000 भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि 38.2% का पहला टारगेट 61% ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आप बस समझ गए कि कैसे एक्शन लेना है। एक्शन अगर आपको जैसे मान लो कि 30.90% नहीं ब्रेक कर रहा है तो आप लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये स्टॉप लॉस की तरह अगर कंसीडर करेंगे, अगर ये ब्रेक कर जाता है 30.90% ब्रेक कर जाता है तो आप ऊपर के स्टॉप लॉस जो भी हाई लगा होगा मल्टीप्लाई 0.618 डिवाइड बाई 100 करेंगे और जो हाई लगा होगा उसमें ऐड कर दीजिएगा, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। किस चीज़ के लिए? शॉर्ट के लिए। ठीक है, और मान लीजिए कि 38.2% के ऊपर क्लोजिंग आनी शुरू हो गया तो आपका पहला हक है कि आप 30.90% का स्टॉप लॉस रखिए और आगे की तरफ स्टॉप लॉस सेल करते हुए आगे की तरफ प्राइस को 50% 61% तक लेके जा सकते हैं। ये मेरा अनुमान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में देखो, पर्सनली अगर मैं पर्सनली बात करूं कि क्या लग रहा है मार्केट, तो मैं सेलिंग करूंगा। मैं क्योंकि मैंने अपने ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक कर चुका, मैंने ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, तो मैं मुझे लग रहा है कि अब मुझे एक अच्छा प्रॉफिट आ गया तो मैं अपनी पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन को क्लोज कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी कोई खास मैंने चेंज नहीं किया है। आप देख सकते हो कि पहले की तरह ही इसको ABC कंसीडर किया है मैंने। मतलब हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो है 35,000 प्लस होगा।
अब 35,000 प्लस होगी तो मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इसको फोर्थ वेव कंसीडर किया हुआ था। आप देखोगे तो मैं इसको लगा देता हूँ, ये हमारा वेव फोर्थ हो जाएगा। अब बारी आता है कि अब बारी आती है कि हम इसको कैसे क्या समझे इस चीज को, कि अगर 38.2% का एग्जैक्टली 38.2% ऑफ प्राइस जो है खड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही चीज बन सकता है कि 1 2 3 4, जैसा कि मैंने निफ्टी में एक्सप्लेन किया था। तो ये अभी खड़ा है, मतलब ये अभी वैलिड बना हुआ है। अब हमें क्या करना है कि अगर हमें जैसे कि 38.2% के नीचे प्राइस जो है क्लोजिंग देना शुरू कर देता है यहाँ पर, अगर तो यहाँ पर वेव सेकेंड का मतलब ये हायर साइड में है, वेव सेकेंड का स्टॉप लॉस बनेगा। मतलब अगर प्राइस, क्योंकि यहाँ पर एकदम वेव सेकेंड और वेव फोर्थ जो है कभी पैरेलल नहीं होगा, मतलब कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट करते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, फेयर इनफ। और इसने टाइम भी लिया हुआ है तो चांस बन रहा है कहीं ना कहीं रिवर्सल का। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप इसका स्टॉप लॉस रखते हैं, थोड़ा सा हाई साइड हो रहा है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा 35,500 के आसपास भी जाता है या 35,400 600 के आसपास जाता है तो 400-500 पॉइंट है या मैक्सिमम 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन सकता है आपका। तो आप इसका स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पर क्लस्टर बन रहा है, अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक मैं जो है डेस्टिनेशन है बैंक निफ्टी का वो यही देख रहा हूँ 78.6%, जो तकरीबन 31,172 बन रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझे एक डाउन साइड दिख रहा है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की यहाँ की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको इंडिंग डायगोनल के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। आप देखोगे तो टाइम फ्रेम मैंने वो टाइम टेबल वो लगा रखा है, टाइम कैलकुलेशन लगा रखा। तो टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से ये 15 कैंडल ही है, आई थिंक। हाँ, ये 15, वो भी 15 कैंडल ही था। तो ये ज़्यादा कम लिया है और ये ज़्यादा लिया है, तो कहीं ना कहीं रिवर्सल का चांस बन रहा है। तो क्या करना है कि अगर आपको हमें शॉर्ट करना है, मतलब हमें एक शॉर्ट की तरफ हम लोग देख सकते हैं, तो हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि आप इसका स्टॉप लॉस रखिए। और प्राइस जैसे ही ये एपेक्स तोड़ता है, मतलब 33,000, ध्यान दीजिए 33,678, इसको एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। जहां भी दो ट्रेंड लाइन क्रॉस करे, मतलब एक ट्रेंड लाइन एक दूसरे क्रॉस करे, तो उसको एपेक्स बोलते हैं। तो ये एपेक्स अगर ब्रेक करता है तो वो वाला टारगेट जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में दे रहा हूँ, ये वाला 78.6% का, तो यहाँ आप आने का पूरी संभावना है। तो आप कोशिश कीजिए इसका स्टॉप लॉस रखने का और बेचिए। ध्यान रखिएगा कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता है तो हम लोग बैंक निफ्टी में भी नए हाई देखने की संभावना, मतलब नए हाई, मतलब नहीं तो नया हाई तो नहीं, लेकिन अगर इस चीज़ को हम लोग टच कर सकता है तकरीबन 36,700 38 37,000 प्लस भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं किया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रेशियो बन रहा है, जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, जो ट्रेंड बन रहा है, कि ट्रेंड चेंज होने जा रहा है और एक डाउन ट्रेंड में हम लोग देख सकते हैं प्राइस को, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये आप लोग से ये आप लोगों मैं ये इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाया हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और रेडी हो जाइए मेरे साथ कुछ नया चीज़ सीखने के लिए। और मैं आप लोगों को पूरा कोशिश किया हूँ कि नए नए चीज़ों को सिखाने का, बताने का, और ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि जो भी मैं सीख रहा हूँ इस वक्त वो मैं आपको सिखाऊंगा पक्का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू एवरीवन।